आवाज ना करियो, सिर्फ बैठे रहियो साहब। ठीक है, 4-5 सवाल करते हैं बस, 5 सवाल ज़्यादा ना करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव, अपना चैनल अजय एक्सीलेंट। देखिए, आज पहले हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। आज नंबर सिस्टम के बारे में वही सवाल कराने जा रहे हैं जो सवाल पहले हमने नहीं कराए थे, जो नंबर सिस्टम के बारे में सिर्फ बताया था। देखिए, पहला सवाल हमारा है, पहला सवाल है 6453 में 6453 में 6 के स्थानीय मान 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा, तथा अंकित मान में अंतर होगा। देखिए, स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान वो खुद होता है और स्थानीय मान जहां पे वो जोन से वो स्थान पे। जैसे कि सवाल है हमारा 6453 में पहले निकालना है 6 का स्थानीय मान। क्या निकालना है? 6 का स्थानीय मान। 6 के स्थानीय मान में क्या करना है कि सबसे पहले 6 रखे गुणा, इधर 1 लिखा, कितने अंक है? 1 2 3 जीरो लगा लिए, बराबर 6000। अब इन्होंने ये कहा है कि अंकित मान, मतलब अंकित मान का मतलब होता है खुद, अंकित का मान मतलब होता है वो खुद। तो अब टोटल खुद ही 6 है। 6 इन्होंने क्या किया है? अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर किया हमने 4, यहां बचे 9 और 5, ये हमारा सॉल्व है। ठीक है, अगला सवाल इसी तरह, अगला सवाल है हमारा इसी तरह। देखिए, अगला सवाल है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि 3 अंकों की चाहिए और सबसे छोटी संख्या चाहिए। सबसे छोटी संख्या कैसी होती है? जिसमें एक हमने पढ़ी थी पहले कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। छोटी से छोटी 2 अंकों की 10 और बड़ी से बड़ी क्या होती है? 99। पर इन्होंने 3 अंक मांगे हैं। हम 3 अंकों में क्या करेंगे? 3 अंकों में हम लोग 999 यहां से लेकर और 100 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है 999 तक ही 3 अंक होते हैं। उससे पहले 3 अंक नहीं मिलेंगे, ना उसके बाद कोई 3 अंक मिलेंगे। जैसे सबसे बड़ी क्या है हमारी? 999 और सबसे छोटी क्या है हमारी? 100। हमारा आंसर हो गया 100। अगला सवाल है हमारा, देखिए 5 पे 0 का मान क्या होगा? 5 की घात 0 का मान क्या होगा? 5 की घात 0 का मान क्या होगा? देखिए, इन्होंने क्या कहा है? 5 पे घात 0 का मान क्या होगा? अगर किसी भी संख्या पे, अगर किसी भी संख्या पर किसी भी संख्या पर अगर जीरो घात लगी हो, अगर 0 घात लगी हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये लाइन आपको बहुत हिसाब से रखनी है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या पर अगर घात 0 लगी हो तो उसका मान हमेशा
एक होगा। जैसे 5 पे घात 0 का मान 1, 6 पे घात 0 का मान 1, 18 पे घात 0 का मान 1, 19 पे घात 0 का मान 1। इसी तरह किसी भी संख्या पर लगा हो 0, उसका मान कितना होता है? 1। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। अगला सवाल है, प्रथम दो संख्याओं का, प्रथम दो संख्याओं का, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? देखिए, हमने अभाज्य संख्या बताई थी आपको। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड हमेशा दो ही होते हैं, या तो एक होगा और दूसरा वो खुद होगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। देखिए इसमें क्या है, हम अगर इसका ले रहे हैं 2 में कौन दो गुणनखंड होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा। जिस संख्या के गुणनखंड सिर्फ 2 ही हों, एक और दूसरा वो खुद, तो वो समझ लीजिए अभाज्य संख्या है। तो उन्होंने कहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो हमने क्या किया, दो अभाज्य संख्या ले ली, 2 और 3, क्या हो गया? 5। अगर दो प्रथम होता है, अगर ये प्रथम ना कहता तो हम कोई भी दो संख्याएं ले सकते थे, पर इसने क्या कहा, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम दो अभाज्य संख्या हमारी 2 और 3 ही होगी। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल है, वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। वह अभाज्य संख्या बताइए कि अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो। इकाई स्थान पर 5 हो। ऑप्शन है इसका 1 से 5, दूसरा है 15, अगला 35, अगला 5। देखिए, वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पर कितने हो? इकाई के स्थान पर 5 हो। इकाई के स्थान पर 5 हो। देखिए 5 तो सब पे है, इकाई के स्थान सब में 5 ही है। अगर मान लीजिए पहला ले रहे हैं, पहला अगर हम ले रहे हैं, पर इस इकाई अभाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, एक होता है और एक दूसरा वो खुद होता है। तो ये हमने देख लिया 105 है। 105 के तो बहुत से खंड हो जाएंगे। 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 21 के 3 सत्ते 21, इसके बहुत गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये हमारी नहीं है। अगला 15 में 3 पंजे 15 हो गए, फिर 1 के और 3 के हो जाएंगे, 5 1 के 5 के हो जाएंगे, ये भी नहीं है। अगला 35, 7 × 5, फिर 7 5 के लग लो, ये भी नहीं है। इकाई कौन सी होगी हमारी? ओनली सिर्फ 5। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल देखिए, तीन 5, 0, 1, 3, 5, 0, 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी संख्या और
छोटी संख्या का योग। देखिए सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि 4 ही अंक हों, उसमें कितने अंक हो? 4 ही अंक हो। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का हमें योग ज्ञात करना है। तो सवाल है, पहले देखिए हम, आपके मन में एक सवाल होगा कि सबसे छोटी संख्या लेनी है, तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं 0 1 3 5, पर यह गलत है क्योंकि किसी संख्या के आगे 0 का महत्व तो नहीं होता है। जैसे किसी भी संख्या के पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता है, उसी तरह किसी भी संख्या के आगे 0 का महत्व नहीं होता है। ये हम सब पहली संख्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है 1 0 3 5, सबसे छोटी है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, देखिए अब इसी में से बड़ी बनानी है। सबसे बड़ा क्या है? 5 3 1 0। इन्होंने क्या कहा था? इनका योग चाहिए हमें, 5 4 3 6 हो गया। अगर किसी को कोई सवाल में डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकता है। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? 2 लगातार विषम संख्या बताइए। पहली विषम संख्या ले रहे हैं 3, अगली 5। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? इन दोनों का अंतर कितना है? आंसर हमारा हो गया। अगली ले लीजिए आप, 7 9, कितना होगा? 2। कोई भी ले लीजिए आप संख्या, उनका अंतर कितना होगा? सिर्फ 2। अगला सवाल है हमारा, वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। इन्होंने कहा है, पहला ऑप्शन है हमारा 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा 6, चौथा हमारा ऑप्शन है 8। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है उन्होंने कही है कि वह संख्या बताइए जिसकी जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। तो सबसे सरल तरीका है मेरे पास कि हम यहां से लेंगे, सबसे पहले लेके चलते हैं एक तो अभाज्य होगी नहीं क्योंकि उसी दिन मैंने तो समझा दिया था पहली वीडियो में। अब ले लीजिए 2, ये सम भी है, सम भी और अभाज्य भी है क्योंकि इसके 2 गुण हो गए, 1 और 2। मैंने अभाज्य संख्या कौन सी बताई थी? वही अभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं वो खुद हो। तो ये हमारी हो गई। अच्छा 4 होगी नहीं क्योंकि इसके घट कितना हो गए? 2 दूनी 4, 2 6 2 3 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ये नहीं होगी, ये होगी हमारी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल देखिए, $28,308 में आई, 28,308 में आई, 28,308 में आई 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 8 के 2 स्थानीय मानों का
अंतर बताइए। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि 28,308 में 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर बताइए, मतलब 2 बार 8 आए हैं, उनके स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा होगा 28,308 में 8 का निकाला तो 8 गुणा 1, 1 2 3, 1 2 3, 8,000। अब 8 का तो 8 ही रहेगा, तो इन दोनों को क्या है अंतर निकालिए। तो 8,000 माइनस 8 बटी, अब 8 में 10 में यहां से दाई कितना हो गए 2, 9 9 7, ये हो गया। अगला सवाल है हमारा 16,540 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। 16,540 की अनुवर्ती संख्या, 16,340 अनुवर्ती संख्या क्या होगी। देखिए मैंने कहा था अनुवर्ती, आने वाली संख्या। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, आने वाली संख्या। 16,540 में कितना जोड़ना है, सिर्फ एक जोड़ना है, एक जोड़ा हमारा हो गया 16,541। ये हमारी इसकी अनुवर्ती संख्या हो गई। इसका बताया था एक पूर्ववर्ती एक उत्तरवर्ती, ठीक है। तो पूर्ववर्ती आने से पहले पूर्व उत्तरवर्ती एक जोड़ना है और उत्तरवर्ती में एक जोड़ना है और पूर्ववर्ती में एक घटाना है। अगला देखिए, अब हम आपको अगले वीडियो में हम आपको अगले वीडियो में दशमलव वाली भिन्नें बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।